ब्रह्मचर्य का पालन करने का उत्साह होता है और धीरे धीरे वो उत्साह डीम होता जाता है। काफी सारे युवाओं को ये एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं इन पर एक वीडियो बना रहा हूं। आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा ये उत्साह क्या है, ये जोश क्या है और उसे लंबे समय तक हम किस तरह से टिका सकेंगे। देखो, उत्साह केवल ब्रह्मचर्य में नहीं, सभी जगह पर उनका महत्व है। आपने कोई मोटिवेशन स्पीच सुनी, आपने ये तय किया कि मैं ये करूंगा, अरे इसमें तो बहुत ही फायदा है, ये मैं करूंगा। आप में उत्साह, आप में जोश, उमंग, कुछ करने की आप में एक अदम्य इच्छा प्रकट हुई। लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लगे तो वो इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो उत्साह जो है, जो जोम है, वो धीरे धीरे औसरता जा रहा है, डिम होता जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के जीवन में ऐसा होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा अनुभव होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये सोचें कि ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग, ये मोटिवेशन हमें क्यों मिला। हमें ये क्यों मिला, हमारे भीतर ये क्यों प्रकट हुआ। आज आपने मोटिवेशन स्पीच सुनी, ब्रह्मचर्य की हो, चलो ब्रह्मचर्य का उदाहरण लेते हैं, तो आप में एक मोटिवेशन उत्पन्न हुआ, मोटिवेशन का जन्म हुआ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो क्यों? क्योंकि आपने उसके बेनिफिट देखे, आपने अलग अलग किस्म के बेनिफिट ब्रह्मचर्य के देखे कि भाई चलो हमारा चेहरा ग्लो करने लगेगा, हमारी जो वाणी है वो मधुर हो जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा। 50 लोग के बीच में अगर हम खड़े हैं तो एक अलग तरीके का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो जाएगी। कई सारे जो कुछ भी आपने बेनिफिट है वो सुने और आप एक प्रकार के उनसे आकर्षित हुए और ब्रह्मचर्य का पालन मुझे करना चाहिए, ऐसी आपने ठान ली। आप में उत्साह था, लेकिन ये उत्साह धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? आपने मोटिवेशन स्पीच सुनी, ये निश्चय भी किया कि मैं करूंगा, लेकिन आपके जो पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार वह अभी बदले नहीं है। देखो, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो माइंड के भीतर की बात है ना, वो मैं आपको कहता हूँ। हमारा माइंड दो किस्म का है, चेतन और अचेतन मन है। जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा भीतर का, उनमें हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उनके संस्कार उसमें छिपे हुए होते हैं। दिन भर की हमारी जो प्रक्रिया है उनके संस्कार उसमें छिपे हुए होते हैं। अगर कोई क्रोधी होता है तो क्रोध का संस्कार वहां स्टोर हो जाता है और फिर बार बार उसे क्रोध करने को प्रेरित करता है। इसी तरह से कोई वासना के और गलत सोच के जो संस्कार है, मिथुन आदि जो कुछ भी संस्कार है, वो संस्कार उसमें स्टोर है। पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, अनेक जन्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि विषय है। विषयों का संस्कार तो बहुत पुराना होता है। तो ये जो संस्कार है ना, अचेतन मन में स्टोर हुए, वो बार बार हमें उकसाते रहते हैं। तो ये एक तरह से हमने संकल्प लिया, हमारे मन में उत्साह है, जोम है, जुस्सा है,
और दूसरी तरफ ये संस्कारों का बल है, वो दोनों टकराएंगे। संस्कार अगर आपका जुस्सा जोश अगर कम होगा तो आप पर ये संस्कार हावी हो जाएंगे और वो उन अपने मुताबिक आपके पास ये गलत कार्य करवा देगा। तो ये हुई एक बात कि पूर्व के जो संस्कार है ना, वो हमें ये उत्साह है, जोश है, उसे आगे नहीं बढ़ने देते और हमारा उत्साह कम होता जाता है। अब दूसरी बात है, आप कोई भी बात को टेम्पररी लेवल पर ना देखें तुरंत, वरना ये उत्साह कम हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीच में ऐसा होता है, आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं ना, तब आपको टेम्पररी हिप्नोटाइज आपका माइंड हो जाता है। डोपामाइन, मैंने डोपामाइन पर भी एक वीडियो बनाया था। तो ये जो डोपामाइन रिलीज होता है और आपको एक प्रकार का जुस्सा, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव होता है, और जैसे जैसे वो डोपामाइन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तुरंत ही आप निराश हो जाते हैं। आप उनके मुताबिक करने जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो भी आप निराश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आप कार्य करने वाले हैं, जो आपने संकल्प लिए, जो आपने देखा, जो कार्य करने के लिए आप मोटिवेट हुए, उस कार्य को आपको क्या करना है, शुरू कर देना है। लेकिन उनके अंतिम लक्ष्य के बारे में बार बार नहीं सोचना, कंपैरिजन नहीं करना दूसरे के साथ। आपको अपने संकल्प पर अडिग रहना है। प्रारंभिक लेवल पर आपको कोई लाभ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोटिवेशन में जो कोई लाभ है, जो कुछ भी लाभ अगर आपको 2-3 दिन में नहीं मिले, 2-3 महीने में नहीं मिले, तो आप ये जो कार्य छोड़ देते हैं। ये आप पर डिपेंड है। देखो, ये एडवांटेज जो मिलता है ना, वो आप पर डिपेंड है। अगर आप में जो इन पास्ट जो अचेतन मन में जो संस्कार है वो ज्यादा है, आपने बहुत साल तक अलग अलग प्रकार की गलत गलत क्रियाएं की है, तो ये जो ब्रह्मचर्य का जो कार्य है, आप जो कर रहे हैं, आप जो संकल्प लिया है, वो तुरंत ही उन लाभ देवा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत सालों से लेजीनेस आप में है, आपने कोई कार्य किया ही नहीं, तो आपका जो मन है, तन है, वो पूरी तरह से कार्य में एक रूप नहीं हो सकता। आलस्य आ जाता है, और जब आप काम करते हैं तब आपको कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, थकान सी लगने लगती है। जिसने बहुत सालों तक काम किया है, वो जो काम करता है और उससे जो एहसास होता है ना, उनसे कुछ अलग तरीके का आपको एहसास होता है। जैसे आप सुबह पे जल्दी उठने की आदत डालें, तो अगर आप सालों से देर से उठते हैं तो आपको अच्छा नहीं महसूस, तंद्रा का एक प्रकार महसूस होता है मन में, माइंड में, सिर भारी हो गया हो, ऐसा भी आपको लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब आदत है, संस्कार है, पुराने संस्कार। तो ये पुराने संस्कार आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं। तो जो मोटिवेशन स्पीच आप सुनते हैं, आपने जो संकल्प लिया है, आप में जो उत्साह है कि मुझे ये लाभ मिलने वाला है, तो ये शॉर्ट टर्म लाभ को आप न देखें। आप लंबी रेस का घोड़ा बने। मैं लंबी रेस कर दौड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका संकल्प शक्ति को आप प्रबल बनाएं और लंबे समय तक आप ये नहीं सोचें कि मुझे 1-2 महीने में लाभ मिलने लगेगा। आप ये सोचें कि मुझे कार्य करना है। आप कार्य के प्रति कृतज्ञ बने, कार्य को प्रेम करें, वर्क, आप इस संकल्प को प्रेम करें। आप ये माने कि ये दिव्य है और मुझे करना है, मुझसे ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। हाँ,
वो लाभ आपको प्रेरित करेगा, लेकिन केवल लाभ मिला ही कि नहीं, मिला कि नहीं, मिला कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आपका उत्साह धीरे धीरे कम होता जाएगा। उत्साह कम होने का कारण एक ही है कि अगर आपको लाभ जल्दी से नहीं मिलेगा ना, तो आपका उत्साह कम होता जाएगा। दूसरा, अगर आपने एक बार कोई गलती कर दी तो भी आपका उत्साह कम होता जाएगा। आपके मन में ऐसा हो गया मैं नहीं कर सकूंगा, तो भी आपका उत्साह कम हो जाएगा। आप अगर कंपैरिजन करने लगेंगे कि दूसरे, अगर आप अलग अलग एपिसोड में देखते हैं कि इसने तो इतना बड़ा कर दिया काम, अब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी शुरुआत करता हूं, तो भी आपका उत्साह कम हो जाएगा। तो इनका एक ही इलाज है कि आप अपने संकल्प पर अड़े रहे और जो क्षणिक तुरंत जो लाभ है उनको जाने दें, उनके बारे में ना सोचें, और आप यही सोचें कि ये कार्य मुझे करना है, हर हाल में करना है, मैं सफल हूं या ना हूं, सफल हो या ना हो, फिर भी मुझे कार्य तो करना ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस तरह से आप संस्कार में बदलाव ला सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप करेंगे तो ये जो संस्कार है पूरी तरह से बदल जाएंगे, और आपको ये जो कार्य है, ये जो कर रहे हैं, जो कोई तप कर रहे हैं, उनमें आपके जो संस्कार है वो धीरे धीरे आपको प्रेरित करने लगेंगे, तभी आपको मजा आएगा। शुरू में आपको जो कार्य करते हैं, जो संकल्प लिया है, वो अगर आप दबाव से, प्रेशर से करते हैं तब आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप लंबे समय तक करेंगे ना, तब आपको भीतर से आनंद मिलने लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि साधना का हाथ पकड़ लो, वरना साधना को भी शुरू करो। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, वो भी करनी है ब्रह्मचर्य करने वाले को। तो इस तरह से जो उत्साह है, जो जोम है, जो उत्साह है, वो हमारा टिक सकेगा। और अलग अलग प्रकार के एपिसोड तो मैं लाता रहता हूँ, आप देखते रहना, आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करता रहूँगा। यहाँ क्या एक गलती भी होती है, इनके बारे में मैं अलग एपिसोड बनाने वाला हूँ। 13 मिनट हो गई, चलो रखता हूँ।